थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। करेक्ट, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, नेचुरल इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे एंड स्टोरी टेलिंग इज द बेस्ट मेथड टू इंप्रूव योर इंग्लिश। स्टोरी टेलिंग से पता है क्या होता है कि हमें बहुत सारे सेंटेंसेस ना एक साथ कनेक्ट करके बोलने पड़ते हैं, तो हमें बातें करनी आ जाती हैं, राइट। तो आज हम पता है क्या करेंगे, वी हैड अ माइनर एक्सीडेंट यस्टरडे। कल एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, वो मिट्टी के ढेर वाला। कल हम मिट्टी के ढेर पे पलट गए, हमारी बाइक पलट गई। तो यहाँ पे लोग पाइपलाइन बिछा रहे हैं, मिट्टी का ढेर लगा गए, गली सही करके नहीं गए। ये इंडियन स्टाइल है सेंटेंसेस। तो इन बातों को कहने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ इस सेशन में बने रहिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। पूरा देखिएगा, आपको लॉजिक समझ में आएगा कि बातें कैसे करनी है और हर सेंटेंस को अपने शब्दों में कहने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि भाई ऐसा है कि नगर पालिका वाले, इंडियन स्टाइल, नगर पालिका वाले जो हैं वो गलियों में पाइपलाइन बिछा रहे हैं। नगर पालिका वालों को क्या कहते हैं? म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी वाले होते हैं वो, म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स। यहाँ से शुरू कर दो। म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स गलियों में पाइपलाइन बिछा रहे हैं। म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स आर इंस्टॉलिंग द पाइपलाइंस इन द स्ट्रीट्स, राइट। ठीक है, बिल्कुल इंस्टॉल कर रहे हैं। सो म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स आर लेइंग द पाइपलाइन। ले भी कर दिया जाता है, बिछाना टाइप, और इंस्टॉलिंग इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ले वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, बिछा रहे हैं। सो म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स आर लेइंग द पाइपलाइंस on the streets, in the streets, on the streets, both are correct. You can see either of them. दोनों कहे जा सकते हैं कि गलियों में पाइपलाइन बिछा रहे हैं। तो उन्होंने कल क्या करा? अच्छा, जैसे इसी में आपको पूछना पड़ जाए, मैंने कहा म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स आर लेइंग द पाइपलाइंस इन द स्ट्रीट्स इन आवर एरिया। हमारे यहाँ अब कहना है कैसी पाइपलाइन। हम अक्सर यही पूछते हैं, हिंदी में ऐसे कह देते हैं, कोई बंदा हमें कोई चीज़ बताता है, कौन सी, किस तरीके की पाइपलाइन, कैसी पाइपलाइन। तो इस बात को कैसे पूछे आए, मैंने बताया पाइपलाइन बिछा रहे हैं। आपके माइंड में कैसे आएगा? आप कमेंट सेक्शन में पूछ के देखो हमसे, कैसी पाइपलाइन, किस चीज़ की पाइपलाइन, इस चीज़ को कैसे कहें? मैं तो सिंपल कह दूंगी, व्हाट पाइपलाइन। यू सेड इट करेक्टली, एब्सोल्युटली नेचुरली। आप हर वीडियो पे मुझे डराते हो। नहीं, बस थोड़ा सा आपको एक्साइटेड हो जाता हूँ मैं, ठीक है। तो बिल्कुल यही व्हाट का मतलब है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, राइट। जब हमें कोई आइडिया नहीं होता ना किसी चीज़ के बारे में, तो व्हाट के साथ कह देते हैं, व्हाट पाइपलाइन आर दे इंस्टॉलिंग। किस प्रकार की, उसमें व्हाट में सब आ गया। वाटर पाइपलाइन। हाँ, या फिर अगर ये और ज़्यादा स्पेसिफिकली पूछें तो व्हाट टाइप ऑफ पाइपलाइन आर दे इंस्टॉलिंग। किस तरीके की पाइपलाइन बिछा रहे हैं। तो सो दे आर लेइंग द अंडरग्राउंड पाइपलाइन ऑन द स्ट्रीट्स। अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछा रहे हैं गलियों में। तो उन्होंने कल क्या करा, हमारे घर के बाहर एक गड्ढा खोदा, वो नाली सी खोदी। खोदने को डिग करना मतलब होता है खोदना। सेकंड फॉर्म डग, उसका सेकंड फॉर्म डग है। डग है, हाँ, डिग का डग। हाँ, तो उन्होंने हमारे घर के बाहर गड्ढा खोदा। सो दे डग अ पिट। करेक्ट। आउटसाइड माय हाउस। ठीक है, आउटसाइड आवर हाउस, इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस है, हमारे घर के बाहर, आउटसाइड आवर हाउस। लॉजिक क्या है, हर वर्ड को, हर सेंटेंस को बड़े ध्यान से हमारे साथ रिपीट कर लिया करें, इससे वर्ड ऑर्डर याद होगा। जब कहा आउटसाइड, सो दे डग अ पिट, छोटा सा गड्ढा खोदा, दे डग अ पिट आउटसाइड आवर हाउस। तो मेहरीन ने उसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाया, फ्रॉम आवर हाउस, आउटसाइड, टू आवर हाउस, कुछ नहीं है। आउटसाइड में अपने आप है, घर के बाहर की तरफ। सो दे डग अ पिट आउटसाइड आवर हाउस। और घर के बाहर खोदा तो इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, in front of our house, they dug a pit in front of our house. हमारे घर के बाहर गड्ढा खोदा और पाइपलाइन बिछा दी। They dug a pit in front of our house and installed pipeline. Installed the pipeline. पाइपलाइन बिछा दी। उसके बाद उन्होंने गली को बराबर नहीं करा, सपाट नहीं करा, मिट्टी का ढेर लगा दिया। एक मिट्टी का ढेर लगा के चले गए। ठीक है। Then they didn't flatten the street. Correct. They didn't fix the street. थोड़ा कैजुअल। या फिर they didn't flatten करना, फ्लैट करना। They didn't flatten the street or left. And left. Right.
So after installing the pipeline, they didn't fix the street. right? They didn't fix the street. They didn't flatten the street. मैंने आपका and बहुत left. तरीका यूज किया. हाँ, और चले गए. And left. हाँ, लेफ्ट. अब इसमें ऐसे कहना है, चले गए ऐसे थोड़ी ना चले गए थे. पहाड़ बना के गए थे. पहाड़ बना के, मिट्टी का पहाड़ बना के गए थे जिसपे हम गिरने वाले थे. काम बना के गए थे. वो ये कहे मिट्टी का ढेर बना गए हमारे घर के बाहर. They made a pile of soil. करेक्ट. They made a pile of soil In front of our house. पाइल मतलब होता है ढेर. ढेर. सही है बिल्कुल. They made a pile of soil, या फिर एक वर्ब के तरीके से भी पाइल जो है एक काम भी वर्ब भी यूज हो जाता है, तो ऐसे भी कह सकते हैं they piled up the soil They in front of our house. piled up the soil in front of our house. Right? दोनों तरीके से they made a pile of They soil, made a pile of soil. या फिर they piled up the soil in front of House. our house. हमारे घर के बाहर मिट्टी का ढेर बना के चले गए. अब यहाँ तक आपको यहाँ से शुरू करना है कि एक बार मैं सारा मिटा देता हूँ. आपको बताना है कि भैया आप हमारे एरिया में अपनी एरिया को लेकर के चलो. कर दो इनविजिबल. उससे पहले एक काम करते हैं छोटा सा. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए सबसे पहले, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, जिससे ना जैसे हमारा रोजाना एक वीडियो आता है रियल लाइफ से स्टोरी होती है, रियल लाइफ की स्टोरी. तो जब आप ऐसी स्टोरीज देखेंगे 20-25 सेशंस आप देख लेंगे ना, तो आपको ये कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पता चल जाएंगे. तो सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना है, और एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक जरूर करना है, और लाइक करने के बाद आपको दिखेगा वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन. वो लाइक के बाद ही आएगा. प्लीज वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा. इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब. तो इतना छोटा सा आपको काम करना है. ठीक है. तो अब इतना करते करते अब आपको क्या करना है, अपना एरिया मान के चलो आप क्या हो रहा है आपको बतानी है ये बात. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ दो सेंटेंसेस यू रिमेंबर. ठीक है. उसमें से कितने सेंटेंसेस आपको याद रहे कि भाई हमारे यहाँ पे पाइपलाइन बिछ रही है, तो उन्होंने कल क्या करा, हमारे घर के बाहर गड्ढा खोदा और गली सही करके नहीं गए, ऐसी ढेर बना के चले गए मिट्टी का. बस वो नगर पालिका वाले बता रहे. म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स. म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स. ठीक है. म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स आर installing the pipelines in the streets. हाँ सही है. In the municipality workers are installing the pipelines in the street. उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद में उन्होंने हमारे घर के बाहर गड्ढा खोदा कल. ठीक है. मतलब स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस नहीं बोलने हैं, बात बतानी है मेरे को. आगे पीछे हो सकती है कोई भी चीज. सही है. Municipality workers are installing the pipelines in the streets. हाँ. And they dug a pit in front of our house. हाँ. And they didn't fix the street. They piled up the soil in front of our house. राइट. तो जब आपने ये 4 सेंटेंसेस बोले, तो ये सिर्फ 4 सेंटेंस नहीं है. मैं आपको लॉजिकली बताऊं, इसमें 30% ग्रामर बोल दिया आपने. ठीक है. They didn't, they piled up, vocabulary, grammar. महसूस भी नहीं हुआ. तो महसूस भी नहीं हुआ. जब आप ऐसे करके ना 100 सेंटेंस बोल लोगे, यानी कि आप 100 सेंटेंस मतलब ये समझ लीजिए 20 सिचुएशन बता लोगे, तो आ गई इंग्लिश. सही है. हम क्या करते हैं, हम सेंटेंस बाय सेंटेंस सीखते चले जाते हैं. ही केम, वी लेफ्ट, तो उतना ही बोल पाते हैं. बात बताने की कोशिश करनी है. राइट. तो अब आगे बढ़ते हैं कि भाई ऐसा है कि they piled up the soil in front of our house. हम आ रहे थे पेरेंट टीचर मीटिंग से. अब ये हिंदी स्टाइल है. हाँ. उसी दिन मीटिंग थी, तो हम आ रहे थे पेरेंट टीचर मीटिंग से. ये स्टाइल है. तो डिकोड योर हिंदी. सिचुएशन सोचो, हिंदी के वर्ड्स भूल जाओ. ठीक है. हम पेरेंट टीचर मीटिंग करके आ रहे थे कह दिया मैंने. We were coming from the parents teacher meeting. You said it correctly, right? We were coming from the parent teacher meeting. रिजल्ट अच्छा था मेरा. हाँ, रिजल्ट अच्छा था. हाँ. तो हम पेरेंट टीचर मीटिंग करके आ रहे थे, तो हमें क्या लगा, वो जो ढेर है ना हमारे घर के बाहर बना गए थे, हमें क्या लगा, हिंदी सुनना और सिचुएशन देख के डिस्क्राइब करना है. हमें क्या लगा कि ये जो ढेर है, हम इसके ऊपर से बाइक चढ़ा के पार निकल जाएंगे. ठीक है. इस बात को बताना है. हमें लगा कि अरे बाइक निकल जाएगी इस पे से. We thought we could go over the pile of soil. राइट. सही है. गो ओवर का मतलब ऊपर से जंप नहीं है, केवल ऊपर से होके गुजरना भी है. राइट. सो वी थॉट, हमें लगा. वी कुड इसलिए कह रहे हैं, पास्ट है, पास्ट में लगा था. सो वी थॉट वी कुड गो
ओवर द पाइल pile ऑफ of soil. सॉइल, हमें लगा उसके ऊपर से निकल जाएंगे। एक ओवर ऐसा भी है कि भाई ऐसा है, अयान के ऊपर से मत जाओ फलांग के, Don't go over अयान, Ayan. राइट, डोंट गो ओवर अयान, डोंट जंप ओवर अयान। तो जंप भी है और ऊपर से होके भी गुजरना है। इसके बाद हंसी आ रही है मुझे सोच के। उसके बाद गिरे बड़े प्यार से देखो, हाँ, सो वी थॉट, हमें लगा वी कुड गो ओवर द पाइल। Of soil. पाइल का नहीं, इतना टेक्निकली क्या है, ढेर, वो ढेर की बात चल रही है ना यहाँ Soil पे। अच्छा लग रहा है बोलने अच्छा लग में। रहा है तो बोल लो। तो हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया कि होता क्या है कि हम अक्सर ये गलती भी कर देते हैं, अपने हिंदी के सारे वर्ड्स लगा देते हैं उसमें। हमें लगता है कि एक तो हिंदी का वर्ड रह गया तो सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, जबकि सिचुएशन देखो। तो जब बात मिट्टी के ढेर की चली रही है तो मैं इतना कह के छोड़ सकता हूँ ना, वी थॉट वी कुड गो ओवर द पाइल। हमें लगा ढेर के ऊपर से निकल जाएंगे, बट हमारी बाइक वहीं पर लुढ़क गई, पलट गई। तो वो जो जिस प्रकार की पलटी उसी जगह पे पलट गई हमारी बाइक, मतलब फंसी और फंस के पलट गई। तो इस बात को कैसे बताएं, हमारी बाइक वहीं पलट गई यार, ढेर पे ही। वो वाले पलटने को क्या कहेंगे? हमारी जो बाइक जैसे गिरी उसको कहते हैं टॉपल होना, टॉपल। हाँ, But our bike toppled there. हाँ, अ बाइक टॉपल्ड देयर, हमारी बाइक वहीं लुढ़क गई। अब बाइक टॉपल्ड ओवर और कर देंगे ना, ओवर का मतलब उसी जगह। देखो ओवर अक्सर ना इस्तेमाल करते हैं हम जब हम बताना चाहते हैं अपनी ही जगह पर। अ बाइक टॉपल्ड ओवर, But our bike toppled ओवर ऑन द सॉइल, on the soil. ऑन द ग्राउंड, उसी जगह पर पलट गई। ओवर ऐसे जैसे मान के चलो एक, और हाँ कभी कभी ना कंफ्यूजन कर देते हैं लोग इसमें ना, दो अलग अलग तरीके हैं। टॉपल का मतलब है बाइक लुढ़की है अपने आप, और एक होता है टिप ओवर करना। टिप का मतलब होता है लुढ़काना टाइप। जैसे तैमूर है छोटा सा है, जब हम आइसक्रीम लेने जाते हैं तो वो क्या करता है ना कि आइसक्रीम कार्ट पे चढ़ जाता है और लटक के उसमें झांकने लगता है, तो हम उसको कहते हैं पलट देगा इसको। है, तो वो उसी जगह पे पलटने की बात कर रहे होते हैं कि यार तैमूर इसे पलट देगा यार, उतर जा नीचे। इससे कहना है तैमूर लटक मत, ये पलट दोगे, पलट जाएगा। तो कैसे कहें? Tamur, don't hang on it. हाँ, You might be. यू माइट, You might tip it over. करेक्ट, यू माइट टिप इट ओवर, टिप कर देना है, टिप इट ओवर उसी जगह पे, यानी उसी जगह लुढ़का दोगे। सो तैमूर डोंट हैंग ऑन इट, तैमूर गेट ऑफ, यू माइट टिप इट ओवर। You might tip it over. ओवर जब लगा रहे हैं तो ये कह रहे हैं उसी जगह पर। मैं तो चली जाऊंगी क्योंकि मेरे साथ नहीं है ये। हाँ, मैं भी चला जाऊंगा, मेरे साथ भी नहीं है भैया, पता नहीं पड़ोसी का किसका बच्चा है ये, राइट। हाँ, सो हमारी बाइक ने क्या करा, आवर बाइक टॉपल्ड ओवर ऑन द सॉइल, उसी जगह पे हमारी बाइक मिट्टी पे गिर गई। अब उसमें कुछ कुछ घटनाएं हुई कि भाई मेरा जो पैर था, मेरा पैर थोड़ा सा छिल गया। अब छिल गया समझ रहे होंगे, थोड़ी स्किन समझ गया। हाँ, थोड़ा सा छिल गया मेरा पैर, तो इतना इससे ज्यादा। तो मेरा पैर थोड़ा सा छिल गया। उस एक्सीडेंट में 3 लोगों को चोट लगी, थोड़े इसका टकने पे मोच आ गई, अयान का मुड़ गया, मेरा छिल गया। ये चीजें कैसे बताएं? सबके पैर पे लगी। हाँ, लगी सबके पैरों पे थोड़ी थोड़ी सी, एंड वी वर स्टिल लाफिंग। हंस तब भी रहे थे, थोड़ा थोड़ा सा मजा आया गिर के मिट्टी में। हाँ, तो मेरा पैर छिल गया, Then my leg got scratched. स्क्रैच्ड भी कह सकते हैं, स्क्रेप्ड कह दिया। स्क्रेप्ड जो है वो टेक्निकल वर्ड है, माई लेग गॉट स्क्रेप्ड। स्क्रेप्ड मतलब खाल छुट जाना थोड़ी सी है, माई लेग गॉट स्क्रेप्ड। और तुम्हें बताना है जो तुम्हारा टकना था, इसको टकना कहते हैं, इसको एंकल कहते हैं, इसको नहीं। समझ जो गई, पैर समझ पैर पैर में ये वाला जो एरिया ये है। ये। अच्छा, एड़ी को क्या कहते हैं पहले ही बता। एड़ी को एंकल। एड़ी को हील कहते हैं। हील, वो जूते में भी हील ही होती है और एड़ी भी हील ही होती है, वो उसी के लिए बनी, इसलिए हील है दोनों, ठीक है। हील में लगी, मेरे हील में। हाँ, हील में लगे तो ये इसका मतलब ये चप्पल वाली हील में, पैर वाली हील में लग गई, राइट। तो और जो ऊपर जो होता है वो एंकल होता है। अब क्या ना, मेरा पंजा मुड़ गया, मेरी हील में लगी है। हील में लगी है, हाँ, तो मेरे एड़ी में लग गई चोट। Then my heel got twisted. हील ट्विस्टेड कैसे हो सकती है? Sorry, माई हील गॉट हर्ट, my heel got hurt. पैर में लग गई। एंकल मुड़ जाता। हाँ, वो अयान का था मुड़ने वाला, मेरे दिमाग में कुछ अड़ल हाँ, है। तो अयान का मुड़ गया था पैर वगैरह, मेरा पैर मुड़ गया है, तो अयान्स एंकल गॉट ट्विस्टेड। Ayan's ankle got twisted. है, ट्विस्ट हो जाता है, मतलब ऐसे पकड़ के मोड़ दिया किसी ने, शी ट्विस्टेड माय हैंड। She twisted my hand. है, ऐसे पैर रख गया, गलत रख गया तो माय एंकल गॉट
twisted. राइट और मेरा क्या हुआ था? माई लेग गॉट स्क्रैप्ड. एंड इंस्टेंटिंग क्या कहते हैं वो? इंस्टेंटिंग क्या चीज? ये इंस्टेंटिंग क्या है वो? हिंदी में बता ना. इसकी बजाय इंस्टेड. हाँ ठीक है. इंस्टेड. इंस्टेड क्या है? इंस्टेड के साथ कहना क्या है? ठीक है. इंस्टेड ऑफ क्राइंग वी वर लाफिंग. करेक्ट. हाँ. यही है. जब आप बोलेंगे मेरे दिमाग में फिसलने लगी. अब बजाय अगर हम जोड़ें तो रादर है बजाय, इंस्टेड तो बदले में होता है, ऐसे मिलान नहीं करना है. राइट. तो इंस्टेड ऑफ क्राइंग वी वर ऑल लाफिंग. इंस्टेड ऑफ क्राइंग ऑल ऑफ अस वर लाफिंग. यानी कि रोने के बजाय इंस्टेड ऑफ बीइंग सैड ना, इंस्टेड ऑफ क्राइंग ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है. राइट. तो वो लगता है अप्रोप्रिएट. कहने का तात्पर्य है कि बिल्कुल परफेक्ट वर्ड की तलाश नहीं करनी है. रिलेटेड वर्ड लेके आओ. थोड़ा थोड़ा हम क्या करते हैं ना, वर्ड्स में फीलिंग वॉइस टोन से भी भरते हैं. तो ये चीज़ पता है कैसे आएगी समझ में? जब आप रियल टाइम में बातें करेंगे ना, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. और ये गेम है केवल 15 दिन का. उसके लिए आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप और लाइव क्लासेस अटेंड करके देखिए हमारे प्रैक्टिस ग्रुप में क्या होता है ना, पूरा दिन रियल टाइम में बातें होती हैं. वहां पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है. कोई भी व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट कर देता है. आप धीरे समझाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा. अच्छा हाँ, कोई भी व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट कर सकता है. और जो भी लोग ग्रुप में होते हैं फ्री, सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं. तो ग्रुप्स में जब रियल टाइम में आप बातें करेंगे बोल बोल के, 2 फायदे होंगे उसके. जब आप 4 लोगों को बात करते सुनोगे, मानो आपको कुछ भी नहीं आता अभी, आप लोगों को बात करते सुनेंगे, जब आपको उससे सेंटेंसेस का आइडिया लगेगा. अच्छा किस बात को कैसे कह रहे हैं. आई हैव ए फीवर, माई हैंड गॉट ट्विस्टेड, आई स्ट्रेन्ड माई हैंड. ये छोटी छोटी बातें हैं जो वोकेबलरी सीखने को मिलेगी. और जब कुछ कॉन्वर्सेशन चल रहा है, एक सेंटेंस बोलेंगे आप, एक तो बोलेंगे ना रिलेटेड. हाँ एक बोलेंगे. शाम तक 10 बार आप 5-5 मिनट में कनेक्ट करोगे ग्रुप में कि क्या बात चल रही है तो 10 बोलेंगे शाम तक. महीने में 300 होते हैं. और इतने ही सीखने होते हैं. स्ट्रक्चर्स उतने ही सीखने होते हैं, ज्यादा नहीं है सीखने का. हम गलत तरीके से सालों साल ग्रामर के पीछे पड़े हुए हैं. ग्रामर सब्जेक्ट है, ये लैंग्वेज है. बिना ग्रामर के एक भी सेंटेंस नहीं बनेगा. लेकिन सिर्फ ग्रामर से कुछ नहीं होना. तो यहाँ रियल टाइम में आप जब चाहें जितनी चाहें बोलने की प्रैक्टिस करिए. नई नई चीज़ें सुनिए, उनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना शुरू करिए. और उसके बाद में दिन में होती हैं 2 बार लाइव क्लासेस. तो जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, कोई ग्रामर का रूल समझ नहीं आया, या फिर किसी ने कोई ईडियम यूज़ कर लिया, अपने सेंटेंस को लेके डाउट है कि यार बना तो लिया मैंने ग्रामर लगा के, पता नहीं यार सही है या गलत है, या इसको और अच्छे तरीके से फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करूं. तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस करते हैं. डिस्कशन में बैठेंगे, दूसरे लोगों के डाउट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. अपने डाउट्स पूछेंगे. 15 दिन में लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा. एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग हिंदी सेंटेंसेज इन योर हेड. दिमाग में हिंदी नहीं आएगी, फिर डायरेक्ट जब बात करेंगे तो आदत पड़ जाएगी इंस्टेंटली. राइट. तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप करिएगा एंड सी द इम्प्रूवमेंट विद इन 15 डेज. 15 दिन के अंदर ये होगा कि आपको ईजी लगने लगेगी. मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने ही लग जाएंगे. इंग्लिश ईजी लगने लगेगी. एंड यू विल स्टार्ट लर्निंग ऑन योर ओन. खुद से सीखना शुरू कर देंगे कि हाँ भाई मेरे को लॉजिक पता है, बस ये चीज मिसिंग थी, पिक करा शुरू. तो हाँ, तो उसके बाद में क्या था, हमारी चोट वगैरह लग गई थी. उसके बाद हाँ ये कहें कि गिर गए तुम तब भी इतने खुश क्यों थे? गिरने के बावजूद हम खुश क्यों थे? बताओ क्यों? ये पूछना है. अच्छा नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है ना, जैसे मैं मैरी से पूछने लगा हूँ, अब वैसे तुमने लॉजिक लगाया. डिड यू थिंक अबाउट इट? गिरने के बावजूद हम सब के सब खुश क्यों थे? बहुत सारी वजह थी. एक तो हमें वैसे पहले ये पूछना है हमें किसी से. अच्छा गिरने के बावजूद हम इतने खुश क्यों थे? ठीक है, ये सही तो था ना. इसमें इसी जगह पर कभी कभी यूज करनी पड़ जाती है. डिस्पाइट होता है ना, डिस्पाइट. हाँ. ये अवस्था थी तब भी दूसरी कुछ हो गई. सो डिस्पाइट फॉलिंग why were we happy? Despite falling down why were we laughing? हम लोग हंस क्यों रहे थे गिरने के बावजूद? राइट. ऊपर से आपकी बाइक भी डैमेज हो गई थी. बाइक भी डैमेज हो, ऊपर से आपकी बाइक भी डैमेज हो गई. तो जब इस प्रकार की बातें करेंगे हैं, ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट कह दिया, यानी कि उसके ऊपर से ऐसा होगा, एंड लगा देंगे. एंड योर बाइक ऑल्सो
And your bike also was damaged. damaged, got damaged, दोनों तरीके से कह सकते हैं। आपकी बाइक भी टूट गई और हम फिर भी हंस रहे थे। We were still laughing, फिर भी हम हंस रहे थे। अब देखो हम पता है हंस क्यों रहे थे, क्योंकि हम तीनों के तीनों जा रहे थे नहाने। हाँ. और जब नहाने जाते हैं तो गंदे होते हैं तो मज़ा ज़्यादा आता है नहाने में। तो हम जब मिट्टी में गिर के गंदे हुए तो हमें बड़ी खुशी हुई कि अब हमारा जो नहाना है वो पूरा कामयाब हो जाएगा। राइट, तो हम इसलिए हंस भी रहे थे। चोट भी ज्यादा नहीं लगी। हाँ, चोट भी ज़्यादा नहीं लगी। हाँ, तो अब देखो इस ऐसे ही करना है आपको, रियल टाइम में आप बातें करिए। ऐसा नहीं होगा कि एक बार में पूरी स्टोरी बना लेंगे। ग्रुप में जोड़ेंगे, एक सेंटेंस से शुरुआत होगी, पहले एक बोलेंगे, फिर एक के साथ दूसरा दो बोलने लग जाएंगे, फिर तीन बोलने लग जाएंगे और एक दिन पूरी स्टोरी बोलने लग जाएंगे। राइट, तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, इस सेशन के बारे में फीडबैक देना प्लीज़। अगर अभी तक हाइप नहीं किया है तो लाइक करके हाइप करिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।